अभी हमारे साथ में साहिदा परवीन, डिप्टी एसपी जम्मू कश्मीर, इनको बहुत नामों से जाना जाता है, बहुत नामों से जाना जाता है। ये वो रियल हीरो हैं जो हमारे पहाड़ की शान है, जिनकी वजह से हम सेफ हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो खुद ही बताएं, थोड़ा हमें संबोधन करें, आशीर्वाद दें और बताएं उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं आपको। सुनिएगा ध्यान से। और उसके बाद अब तो खाना खिला दिया आप लोगों को, ताली बढ़िया बजाइएगा। जय हिंद। यहाँ पे सभी मेहमानों और डिग्नेटरीज को मेरा आदाब, नमस्कार और जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर भारद्वाज, आपने मेरे लिए फॉर योर काइंड वर्ड्स, आपने इतना अच्छा बोला। बट हम कोशिश करते हैं कि कुछ करने की, हम जैसे कुछ दीवाने होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए और अपने सरजमीन जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर गुजरने के लिए एक जुनून रखते हैं। उसी जुनून के तहत, उसी जुनून की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपकी इच्छा हो और आपकी चाहत हो, आपकी लगन हो और डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन हो, तो आप कुछ भी कर जाते हो। आपको उसके लिए फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो महाज पे लड़ना हो, चाहे टेररिस्ट का सर कलम करना हो, चाहे अपने देश के लिए अपनी किसी बच्ची की जान बचानी हो, या किसी के लिए कुछ एक, जैसे डॉक्टर, इनका मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगी, जैसे ये करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, उनका जैसा वो भी एक हीरोइक एक्ट है। हर एक अपनी अपनी जगह काम करता है, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर एक का जिम्मा है, हर एक की जिम्मेवारी है कि अपने देश को, अपने समाज को बचाने के लिए आपकी भी अपनी जिम्मेवारी है। आप खड़े होके वीडियो मत बनाइए। आपके सामने अगर कोई जुर्म होता है, डरिए मत। ज़िंदगी एक बार मिली है और मौत भी एक ही बार आएगी, मौत बार बार नहीं आती। जब मैं पहाड़ों पे, जंगल में जब शेर की तरह भागती थी तो सब मुझे कहते थे आज तुम्हारी टेररिस्ट ने, आज तुम्हें मार देंगे या कल मार देंगे। पर मैं ज़िंदा हूँ अभी तक, क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह है और मेरी इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है। अभी भी ये कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा सा शेर है, उसको कहते हैं, 1000 ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत है मेरे अरमा पर बहुत कम निकले। मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में मेरे अगर कुछ एक बच्ची भी मेरी वजह से या मेरे कुछ किए हुए छोटे से, मैं तो एक छोटा सा कोशिश की है मैंने, अगर उससे कोई इंस्पायर हो और आगे अपने ज़िंदगी में कभी डरे ना, कभी झुके ना और ज़िंदगी में आगे बढ़े और कुछ कर गुजरने की चाहत रखे, तो स्काई हैज़ नो लिमिट। तो आपको मैं अपना छोटा सा, मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी, क्योंकि मुझे पता है सब लोग काफ़ी देर से पक गए हैं सुन के, और जितना ज़्यादा बोलूँगी तो आप परेशान हो जाएंगे। मेरी जन्मभूमि, मेरा जन्म स्थान पुंछ, आपने अगर सुना होगा, पक्का सुना होगा, क्योंकि आजकल वो हमेशा सुर्खियों में रहा है। जब पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा 4 दिन की लड़ाई में बहुत सारा हमने नुकसान उठाया था, मैं उसी सरजमीन की रहने वाली हूँ। और मैंने अपना बचपन 4 साल की थी तो अपने वालिद को खो दिया था। उसके बाद मैंने शुरू की जब अपनी ज़िंदगी, जब मेरी पढ़ाई वगैरह, आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे टाइम पे, अब तो नहीं मैं कहूँगी, कि बच्चियों को पढ़ाना 12वीं के बाद, क्योंकि लड़कों के स्कूल में जाके पढ़ना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था।
तो मैंने वो जंग वहाँ से शुरू की। फिर पुलिस में आना वो एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए महाज लड़के निकलना था, वो मैंने पार किया। उसके बाद मैं चाहती तो मैं ज़िंदगी में बड़े आराम से एक ऑफिसर बन गई थी। जैसे आम जिंदगी, आपको हज़ारों ऑफिसर मिलेंगे, करोड़ों लोग मिलेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। हमारे कुछ ऐसे जांबाज जम्मू कश्मीर में आज भी हैं जो लड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारी फोर्सेस जितनी आर्मी, इंडियन आर्मी है, चाहे CISF है, चाहे नेवल है, चाहे कोई भी एयर फोर्स है, सब लड़ रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ करने की चाहत होती है। तो मैं चाहती तो मैं भी एक आराम से एक ऑफिसर की तरह ज़िंदगी कष्ट में से निकली थी, दुख तकलीफ़ों में से निकली थी, मैं आराम से बैठ सकती थी। लेकिन मैंने अपना फिर से एक रास्ता मुश्किलों से भरा चुना, जो था एंटी टेररिज्म, लड़ना। जबकि मेरे टाइम पे लड़कियां तो सोचना क्या, मेल भी सोचने से घबराते थे, और ख़ासकर पुलिस ऑफिसर जिनकी पूरी फैमिली वहाँ होती है, और आपको अपना डर नहीं होता है, आपको अपनी फैमिली का भी डर होता है कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ मैं बिलीव करती हूँ अल्लाह पे, उस गॉड पे, क्योंकि जिसने अगर उसने जान लेनी होगी, मुझे यहाँ पे खड़े खड़े मुझे गिरा देगा। अगर मेरी जान नहीं लेनी होगी, मैं 1000 गोलियों के बीच में से निकल के भी बच के आऊँगी, मैं ये बिलीव करती हूँ। और जब मैंने ये मेरा कहते दृढ़ वो था यकीन था एक, तो उसके यकीन को लेके मैंने वो रास्ता चुना, और मुझे लगा कि नहीं, इस स्टेट को, इस देश को मेरी ज़रूरत है, मैं कुछ कर सकूं। मुझे तब लगता था, एक मजाक की बात भी है, आप हंसोगे, कि मुझे लगता था मैं ही टेररिज्म ख़त्म करूंगी, मैं ये मिलिटेंसी ख़त्म करूंगी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, यकीन नहीं होगा, आपको शायद लगता होगा ये लेडी सामने खड़े होकर क्या बोल रही है। मैंने 5 लोगों से एक ग्रुप शुरू किया, उन्हीं के टेररिस्ट जो टेररिस्ट की तरफ गए थे, उन्हीं के साथी थे, उनको तोड़ के अपने साथ ला के ग्रुप बनाया। जनरली बहुत सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन मेरे लड़ने का एक अलग अंदाज था। वो अंदाज था कि मैंने उनके बंदे तोड़ के अपना एक ग्रुप बनाया, जो मेरा वॉलेंटियर ग्रुप। एक टाइम पे जब 4-5 साल हो गए थे, मेरे पास 100 लोग वॉलेंटियर थे जो देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार थे। और मैं एक लेडी ऑफिसर, तब मेरी, अब तो थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ, तब मैं बहुत सिंगल कर लो इसको, इतनी पतली। जब मेरे DG मुझे देखे, उन्होंने कहा यार मैं सोचता था ये पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी और कितनी खतरनाक लड़की होगी, ये तो इतनी बड़ी छोटी सी है। पर लड़ाई यहाँ से लड़ी जाती है, यहाँ से नहीं। यहाँ तो सिर्फ बॉन्सर भी खड़े होके दिखा सकते, दिमाग से लड़ाई लड़नी होती है। तो मैंने वो कोशिश की 5 साल में। रजौरी पुंछ आपने सुना होगा, रजौरी के उन पहाड़ों पे जहाँ पे आजकल भी इतना कभी कभी बहुत न्यूज़ आती रहती है। 5 साल में वहाँ लड़ी, और शुरुआत वहाँ से हुई जब मैंने एक नरसंहार देखा, एक मसकर देखा, एक फैमिली के पूरे 8 लोगों को शहीद मार दिया गया था, शहीद किया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने तब जाके अपनी माँ से पूछा, क्योंकि लोग जहाद को बड़े गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। जहाद वो नहीं है जो लोग कहते हैं कि आप आओ और किसी और के देश में दहशतगर्दी फैलाओ और मर जाओ, वो शहीद नहीं है। वो वासले जहन्नम हमारे में कहते हैं, वो वासले जहन्नम होता है, वो जहन्नम की आग में जलता है। लेकिन अपने देश के लिए लड़ना, अपने देश के लिए जहाद करना, अपने नफ्स के लिए, अपने आप के साथ, अपने बुराइयों के साथ, अपनी ज़बान के साथ, अपने कान के साथ वो लड़ना, ताकि हमारा नफ्स मतलब हमसे कुछ गलत ना हो जाए। कुछ करने के लिए हम गलत करने जाते हैं, उसको रोकना, उसको एक जहाद कहते हैं। अपने आप आँखों से अगर कुछ गलत देख रहे हो, उसको देख के इग्नोर नहीं करना, उसको जहाद कहते हैं। तो जहाद का मैंने ये माँ से, अपनी अम्मी से जाके जब पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी कि वो ठीक है या हम ठीक हैं। तो जब मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि आप ये क्या है, ये अगर ये जहाद है, सही है, तो हम कहाँ खड़े हैं। तो मेरी अम्मी ने बड़ा अच्छा सा कहा, उन्हें हंस के बोला, बेटा ये जहाद नहीं है। हमारे कुरान शरीफ में एक ही
वर्ड बोला गया है कि हमारे अपने देश की मोहब्बत आधे ईमान की निशानी है। मीन्स अगर आपने अपने देश से मोहब्बत की तो आधा ईमान वहीं पे आपने जीत लिया। तो फिर मेरा पीछे मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैंने वो एक छोटी टीम बनाई। उसके बाद हम पहाड़ों पे ऐसे भागते थे इंडियन आर्मी के साथ, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा ये 98, 97, 99 जब कारगिल चल रहा था तो आर्मी उस टाइम पे थोड़ी निकल गई थी। लेकिन हम कभी भी क्या होता है कि एरिया, वो आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं आएगी क्योंकि एरिया डोमिनेशन जो होती है आर्मी की होती है। तो आर्मी को बताए बगैर आप इनकाउंटर्स पे नहीं जा सकते, कहीं आपस में ही गलत इनकाउंटर हो जाएगा, तो आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। जॉइंट ऑपरेशन BSF, आर्मी, CRPF, ये साथ मिलके हम 5 साल मैंने वो जंग लड़ी। उसके बाद मेरे जो बैग में थे ना, मतलब मैं अकेले नहीं थी वहाँ, मेरी टीम ने 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को वासले जहन्नम पहुँचाया और उसके बाद कितनों को सरेंडर करवाया। और मेरी टीम, मैक्सिमम लोग कहते थे, जो डरते थे वो कहते थे इसके साथ इतने बड़े बड़े दाढ़ी वाले, इतने, ये तो सारे टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट की टीम लेके जाती थी, क्योंकि वो टेररिस्ट नहीं थे। उनमें से कई लोगों ने जिनको मैंने अपनी तरफ लाया और वो इस देश के लिए शहीद हुए। मुझे फ़ख्र है आज भी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लड़कियां भी जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन देती थी, घर में देख के आती थी और आके मेरे को साथ लेके जाती थी और वो तक शहीद हुई। मुझे वो सब मैंने देखा है, वो लोगों का जज्बा, वो जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे साथी थे, कई 24 से 25 लड़के तो मेरे इस टीम के शहीद हुए। कईयों को फिर बहुत आगे बढ़े। आज जो कांस्टेबल थे जिनको मैंने उधर से जा रहे थे, मिलिटेंसी की तरफ जा रहे थे, वापस लाके उनको वापस इधर पुलिस में भर्ती करवाया, एज ए जवान वो भर्ती हुए। आज वो कुछ लोग इंस्पेक्टर तक हैं और DSP की पोस्टिंग के लिए वो तैयार हैं बैठे हुए। तो थैंक यू। मैं ये सिर्फ, और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँ, मैं कि प्राउड वाइफ हूँ एक आर्मी ऑफिसर की। मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर गांगुली, उन्होंने भी खूब, उनके वो बहुत मुझसे ज़्यादा डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। उन्होंने NSG के फोर्स कमांडर रहे हैं। जो इसका पठानकोट का इनकाउंटर था उन्होंने लीड किया था। तो वो उनकी अपनी एक जर्नी है, बट हमारी पूरी फैमिली बिल्कुल सोल्जर्स की फैमिली है। हम अभी भी कोशिश करते हैं हर तरह से, चाहे आज हम वैसे नहीं लड़ रहे हैं महाज पे जाके गन के साथ, लेकिन मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं है। मैं अभी भी उसी तरह, मैं अभी भी जॉब में हूँ। जिस तरह से मुझे हो सकता है अपने देश के लिए मैं लड़ती रहूँगी, चाहे मैं उसको हेल्थ के तरीके से, लोगों की बीमारियों के साथ। मैं योगा टीचर भी हूँ। मेरे हस्बैंड सोशल वर्क करते हैं, वो बहुत लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हम दोनों फैमिली, हमें लगता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं कि कुछ करके जाएं। जाने से पहले मुझे लगता है अगर आप ये एक संकल्प ले लें कि हमें कुछ करना है, लाइक डॉक्टर भारद्वाज, हम इनके साथ जुड़े हैं। अभी हम इनके साथ जुड़े हैं एक कॉज के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा राजौरी पुंछ जो है बहुत निगलेक्टेड जगह है, क्योंकि जितना ज़्यादा होता है लोग कोशिश करते हैं कश्मीर की तरफ हेल्प करने की, लेकिन हमारा बॉर्डर एरिया है, वो भी पुंछ जम्मू कश्मीर का ही एक एरिया है। मैं डॉक्टर भारद्वाज से हमारी मुलाकात ही हुई थी इसी बात पे कि हम वहाँ पे, क्योंकि मेडिकल थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम रहती है कि हमें मेडिकल के लिए कुछ काम करना है वहाँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहूँ। मैं योगा में कोशिश करती हूँ कि कोई बीमार मिले तो मैं उसको कहती हूँ आप मोटे हो गए हो, पतले हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं खुद बुला के लाती हूँ कि आप योगा करो, आप अच्छा खाओ, अच्छी तरह अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे तो कुछ करोगे, वरना इस दुनिया में आए हो, खाया पिया और कपड़े पहने और शादी की और बच्चे हुए और चले गए, उसका कोई मकसद नहीं। आपके जाने के बाद कहते जिंदा ऐसे रहो कि आपसे मिलने के लिए लोग तरसें, तो आप मरे जब तो लोग आपके लिए आंसू बहाएं। मेरा आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ले लिया।
मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर भारद्वाज कि आपने मुझे यहाँ पे मंच दिया, ताकि अगर एक बच्ची या एक कोई भी बच्ची का बाप मुझसे इंस्पायर होकर अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी होगी। और आपसे जुड़े रहने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे कि आपसे आगे भी सफ़र जारी रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने एक ब्रेवरी का जो ऐसा एक्ट है वो देखा, सुना। आप ये सोचिए 100 से ज़्यादा को ऊपर, ये वो लेडी, ये वो वीर नारी, ये मेरे रियल हीरो हैं।